एक बार एक तरुण भिक्षु देवदत्त के विहार में जाके रहेगा। वहाँ पर उसको अच्छा लाभ संस्कार मिला, अच्छा दान और अच्छा खान पान भी उसको मिला, आदर सम्मान भी उसको मिला। तो इसलिए कुछ दिन वहाँ पर गुजार के वो भिक्षु फिर से वेणुवन में वापस आ गया। तो भिक्षुओं ने उसको पूछा तो उसने देवदत्त के विहार में मैं कुछ दिन रहकर आया, ऐसे उनको बताया। भिक्षु ने ये बात तथागत बुद्ध से कही और तथागत बुद्ध ने उस तरुण भिक्षु को बुलाकर पूछा कि ये बात सच है कि कुछ दिन के लिए तू देवदत्त के विहार में जाके आया था? तब उस तरुण भिक्षु ने कहा, ये बात बिल्कुल सच है। मेरे एक मित्र के निमंत्रण के कारण मैं देवदत्त के विहार में जाके कुछ दिन रहकर आ गया। तभी बुद्ध ने उसको कहा कि देवदत्त के विहार में जाकर तू आया, क्या तुम देवदत्त के पक्ष में हो? उस भिक्षु ने कहा, ना मैं देवदत्त के पक्ष में हूँ, ना मैं मेरा उसका जो मत है उससे जचता है। तब बुद्ध ने कहा, अगर तुम देवदत्त के पक्ष में नहीं हो और ना उसका मत तुझे जूझता है, फिर भी तुम वहाँ पर जाते हो, इसलिए बाकी भिक्षु को ऐसा लगता है कि तुम देवदत्त के पक्ष में हो। और तूने पहली बार नहीं दूसरी बार ये कृत्य किया है। तभी बुद्ध ने उनको एक जातक के माध्यम से उनको समझाया। फिर बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षु को अपने लाभ से ही संतुष्ट होना चाहिए, दूसरे के लाभ की चाह नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों के लाभ की चाह करता है उसे ध्यान, विपश्यना एवं मार्ग फल में एक भी फल प्राप्त नहीं होता। भिक्षु को अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, दूसरों के लाभ की स्पृहा मतलब ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ना ही उस प्रकार का विचरण करना चाहिए। दूसरों की लाभ की स्पृहा करता हुआ भिक्षु समाधि को कभी प्राप्त नहीं होता। शुद्ध जीविका वाला आलस रहित भिक्षु यदि थोड़ा ही लाभ हो तो भी वह अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता। स्वलाभ से संतुष्ट भिक्षु उक्त ध्यानादि सभी धर्मों को प्राप्त कर लेता है। शुद्ध जीवन वाले निरालंबन मतलब आलस से रहित उस भिक्षु की देवता भी प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथाएं कही। सलाहबंग नाति मय्येय नायो संग पिहन चरे अय्यन संग पिहन भिक्षु समाधि नाधि गच्छन्ति। अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, दूसरों के लाभ की चाह स्पृहा नहीं करनी चाहिए। दूसरों के लाभ की चाह करने वाला भिक्षु समाधि को प्राप्त नहीं करता। अपलाभो पीछे भिक्षु सलाभंग नाति मय्यति तंग वे देवा पससंति शुद्धा जीवी अतंति तंग। चाहे अल्प ही लाभ हो, जो शुद्ध जीविका वाला और आलस रहित भिक्षु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता है, उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बुद्ध इस कथा के माध्यम से कह रहे हैं। इस कथा की जो मानस शास्त्रीय प्रक्रिया है, इसको समझना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि जीवन की समस्त प्रक्रिया का ये सूत्र यहाँ पर तथागत बुद्ध ने बतलाया है। लोग लाभ के कारण अनेक गलत बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देवदत्त हमेशा बुद्ध के खिलाफ रहा है। चाहे बुद्ध नहीं बने थे, वो सिद्धार्थ थे, तभी भी देवदत्त उनको विरोधी करता था। फिर वो भिक्षु संघ में आया
फिर भी देवदत्त उनके संग के 2 भाग उसने किए, फिर भी वो विरोधी करता था। देवदत्त के पक्ष में कुछ भिक्षु थे और देवदत्त भी वहीं रहता था जहाँ बुद्ध का वेनुवन विहार था। नज़दीक ही देवदत्त का भी एक विहार था। तो देवदत्त के पक्ष में जो भी भिक्षु थे वो वहाँ रहते थे और बुद्ध के भिक्षु संघ को विरोध भी करते थे। तभी एक बुद्ध के संघ से एक भिक्षु जो भी तरुण था वो वहाँ जाके लाभ सत्कार लेके फिर से वापस आया था। उसे ऐसा लगता था कि बुद्ध के भिक्षु संघ में ये लाभ मुझे नहीं मिल रहा है, ये लाभ संस्कार उसे प्राप्त नहीं हो रहा, ये आदर सम्मान उसको नहीं मिल रहा है। तभी आदर सम्मान की लाभ रख के या उसका लोभ करते हुए वो उसके विहार में जाके रहने लगा। अभी वो उसके विहार में जाके रहने लगा, लेकिन जब बुद्ध ने उनको पूछा या भिक्षु ने उनको पूछा तभी उसने बताया, ना मैं देवदत्त के मत से सहमत हूँ, ना मैं उसके मत को मानता हूँ। फिर बुद्ध ने उनको पूछा, अगर तुम देवदत्त के मत से सहमत नहीं हो फिर भी तुम वहाँ पर जाते और बार बार जाते हो? तभी बुद्ध ने उनको एक जातक बताई और जातक के माध्यम से उपदेश किया। और उपदेश करते हुए बुद्ध ने जो बात की वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात की कि लाभ के कारण लोग कहाँ भी जाते हैं। लाभ के कारण चाहे भिक्षु हो, चाहे उपासक हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, जब भी व्यक्ति को लोभ उसके मन में निर्माण होता है वो कहाँ भी जाके कुछ भी चीज़ें करने लगते हैं। और वो चीज़ करने लगते हैं जो धम्म में उसको अग्रसर नहीं करती, ना ध्यान में, ना समाधि में, ना विपश्यना की भावना में उसे समृद्ध करती है, ना उसकी वृद्धि उसमें आती है। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसे छोटे से लाभ के लिए, जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो कुछ आपको मिल रहा है उसमें एक समाधान होना चाहिए। किसी विहार में ज़्यादा मिलता है, खाना ज़्यादा मिलता है, मान सम्मान सत्कार ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ जाके वो लाभ सत्कार के कारण जो लोभ प्रकट होता है वो लोभ प्रकट करके आप अपने ही विकारों को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए बुद्ध उससे कहते हैं कि हे भिक्खु, कि लाभ की ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता, किसी को आदर सम्मान मिलता है या किसी को दान ज़्यादा मिलता है, इसकी भी ईर्ष्या नहीं करनी, इसकी भी स्पृहा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य का मनोविज्ञान इस प्रकार का है, वो बार बार ईर्ष्या ही करता है, चाहे वो भिक्षु हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो कोई भी हो, और सब तरह की राजनीति कर लेता है कि किस प्रकार हम इसमें अग्रसर हों, और लोग प्रकट ही करते रहता है। तो बुद्ध कहते कि वो भिक्खु नहीं है जो समाधि और विपश्यना भावना में नहीं लगाए, जो बुद्ध के आर्य सत्य को या बुद्ध ने बतलाए हुए मार्ग में मार्गस्थ होने के लिए नहीं लगाए। जो व्यक्ति मार्गस्थ होने की भावना ही नहीं करते वो व्यक्ति भिक्खु नहीं है। तो बुद्ध कहते कि उन्होंने स्वलाभ से संतुष्ट होना चाहिए, जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट होना चाहिए, और जो भी प्रक्रिया बतलाई बुद्ध ने धम्म की उसमें अग्रसर होना चाहिए। ऐसा आलस्य रहित, ऐसा ही ध्यान संपन्न, ऐसा ही शील की जीवन जीने वाला व्यक्ति या भिक्खु, उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। देवता मतलब गॉड नहीं, देवता मतलब एक ऐसे मार्गस्थ हुए व्यक्ति जो कि उनकी मन की अवस्था जो है वो मन की अवस्था एक सुप्रीम लेवल तक बन चुकी है।
ऐसा एग्जिस्टेंट प्लेन कि जहाँ पर व्यक्ति थोड़ा अपनी जीवन की प्रक्रिया से ऊपर बढ़ चुका है, तो उसकी देवता भी प्रशंसा करते। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथाएँ कहती है। गाथाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाथाएँ में भी यही बदला है कि अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, दूसरों के लाभ की स्पृहा नहीं करनी चाहिए। दूसरों के लाभ की चाह करने वाला भिक्खु समाधि को प्राप्त नहीं होता। मतलब दूसरों को जो मिलता है वो मुझे भी मिले, इसकी चाह रखने वाला भिक्खु कभी समाधि को प्राप्त नहीं होता। चाहे अल्प ही लाभ हो, चाहे छोटा लाभ मिले, थोड़ा सा मिले, जीवन जीने के लिए मिले, जो शुद्ध जीविका वाला और अलस रहित भिक्खु है अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता। मतलब जो कुछ मिलता है उसकी अवहेलना नहीं करता। मतलब मुझे इतना ही मिला ऐसी बात नहीं करता, इतना ही मिलता है ऐसा नहीं कहता, उसकी देवता भी प्रशंसा कहते, ऐसा कहा है। तो बुद्ध ने यह समस्त मनोविज्ञान की बात कही है जो आज के समय में भी समसामयिक है, वो आज भी लागू है। इसलिए ये बात हर इंसान के लिए लागू है। हर इंसान ने इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। और बुद्ध ने जो लाभ की बात बताई है, लाभ के कारण किस प्रकार मनुष्य का जीवन होता है, इसके बारे में जो बुद्ध ने कहा है, तो उससे हटकर हम अपने लाभ से ही अपने जीवन में अरहंत अवस्था तक पहुंचना चाहिए।